हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश और इंपॉर्टेंट पद्यांश जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट गद्यांश और इंपॉर्टेंट पद्यांश पिछले 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट गद्यांश, तो गद्यांश में हम इन्हीं 4 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट गद्यांश पढ़ने वाले हैं। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट पद्यांश। तो पद्यांश में, क्योंकि पद्यांश में आपके यही 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले हिंदी की क्लास 1 में मैंने आपको बता दिया है कि पद्यांश में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और गद्यांश में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देख लें, और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश। तो इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश में हम इन्हीं 2 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला है हमारा संस्कृत। तो संस्कृत में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट गद्यांश के बारे में पढ़ते हैं। पाठ मित्रता के हम इंपॉर्टेंट गद्यांश पढ़ने वाले हैं। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। तो ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये आपका वेरी इम्पॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। दूसरा गद्यांश हमारा, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें आपको संदर्भ लिखना होता है, ये आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। और दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो अंडरलाइन खींची हुई है उसी की हमें व्याख्या करनी है। और प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें से ढूंढ कर बताना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश हमारा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यह गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है। ये गद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों, क्योंकि यह गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। तो ये भी गद्यांश आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भी गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये गद्यांश भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश हमारा, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। तो ये भी गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस गद्यांश को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश हमारा, उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। तो यह भी गद्यांश आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भी गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ मित्रता के कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए थे, जिनको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं पाठ ममता की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं पाठ मित्रता के इंपॉर्टेंट गद्यांश। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। तो ये भी गद्यांश इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। रोहतास दुर्ग के
प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। तो ये भी गद्यांश आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। हे भगवान, तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। तो ये गद्यांश आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ ममता के इंपॉर्टेंट गद्यांश, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। तो इन 3 गद्यांशों को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं पाठ भारतीय संस्कृति की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं पाठ भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के इम्पोर्टेंट गद्यांश। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो ये गद्यांश आपका इम्पोर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। तो ये भी गद्यांश आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस गद्यांश को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश हमारा, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में रहेगा। तो ये गद्यांश भी आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इस गद्यांश को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश हमारा, व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है। तो ये गद्यांश भी आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश हमारा, जिन हालातों में पढ़कर संसार की वृद्धि जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित हो रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सकें। तो ये गद्यांश भी आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये गद्यांश भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ भारतीय संस्कृति के कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। अब बढ़ते हैं अगली पाठ की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं पाठ ईर्षा तू ना गई मेरे मन से के इंपॉर्टेंट गद्यांश। ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो ये गद्यांश आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये गद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। ईर्षा का काम जलाना है। तो ये गद्यांश भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश हमारा, ईर्षा का यही अनोखा वरदान है। तो ये भी गद्यांश आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में
बार बार पूछा गया है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस गद्यांश को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश हमारा ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है। तो ये भी गद्यांश आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश हमारा ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। तो ये गद्यांश भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पार्ट ईर्ष्या के कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। तो ये थे गद्यांश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं पद्यांश की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट महाकवि सूरदास जी के इंपॉर्टेंट पद्यांश के बारे में। अविगत गति कछु कहत न आवे, जीव गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो ये पद्यांश भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अगला गद्यांश है हमारा किलकत काना गुटरू बनियावत। तो ये भी पद्यांश आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भी पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। अगला पद्यांश हमारा निर्गुण कौन देल को बासी, मधुकर कही समुझाई सोह दे बूझती साँच ना हंसी। तो ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस पद्यांश को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। अगला पद्यांश हमारा चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस पद्यांश को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। अगला पद्यांश हमारा ऊधो जाऊं तुम ही हम जाने। तो ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जिस पद्यांश को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। अगला पद्यांश हमारा उधो मोई ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। तो ये भी पद्यांश आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। अगला पद्यांश हमारा ऊधो मन न भय 10-20। तो ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। ये पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये थे पाठ महाकवि सूरदास जी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी के इंपॉर्टेंट पद्यांश, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दे मग में डग दे। यह पद्यांश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। अगला पद्यांश हमारा रानी में जानी अजानी महा पवि पाहन हूँ ते कठोर ही वो है। यह भी पद्यांश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। अगला पद्यांश हमारा सुनी सुंदर वैन सुधारस साने सयानी है। तो ये भी पद्यांश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी के 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। अब बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं पाठ राम नरेश त्रिपाठी के कुछ इंपॉर्टेंट पद्यांश, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं।
पहला पद्यांश हमारा सच्चा प्रेमी वही है। तो ये भी पद्यांश जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भी पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस पद्यांश को आपको, ये पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। अगला पद्यांश है हमारा अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है। तो ये भी पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये भी आपका जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ रामनरेश त्रिपाठी के 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट गद्यांश में आपको 4 ही चैप्टरों के इंपॉर्टेंट गद्यांश को बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। और ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये दोनों भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इन दोनों गद्यांशों को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट पद्यांश में आपको इन्हीं तीनों चैप्टरों के इम्पोर्टेंट पद्यांश को बढ़िया से तैयार कर लेना है। और ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं जिनको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं दोस्तों, जिनको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये तीनों ही आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को भी बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं संस्कृत के इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश की ओर। संस्कृत के इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश में आप इन्हीं 2 चैप्टरों के आपको इंपॉर्टेंट गद्यांश और इंपॉर्टेंट पद्यांश को पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट गद्यांश और इंपॉर्टेंट पद्यांश की ओर। अब हम पढ़ते हैं पाठ वाराणसी के कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश और इंपॉर्टेंट पद्यांश। प्रश्न नंबर पहला हमारा, वाराणस्याम प्राचीन कालदेव गेह गेह विद्या दिव्यम ज्योति घोतते। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थित। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाच केंद्र स्थलम अस्ति। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ वाराणसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए थे। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं पाठ भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश और इंपॉर्टेंट पद्यांश। प्रश्न नंबर पहला हमारा, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। तो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2, विश्वस्य। तो ये भी पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ भारतीय संस्कृति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए थे।
अभी हमने इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश को पढ़ा है। इंपॉर्टेंट गद्यांश, इंपॉर्टेंट पद्यांश में आपको ये 2 ही चैप्टरों के इंपॉर्टेंट गद्यांश को पढ़ना है दोस्तों। और कुछ ये भी इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो इन सभी को आपको ज़रूर तैयार कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ये सभी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये सभी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके सभी वेरी वेरी, ये आपका डबल टाइप हो गया है, ठीक है। ये आपके सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये सभी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। एक ये भी है जो आपका बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, गद्यांश और पद्यांश हैं, ठीक है, जिनको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों। अभी हमने इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अब हम पढ़ने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि प्रश्न नंबर पहला हमारा वाराणस्याम गेहि गेहि किम गोत्ते। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाराणस्याम गेहि गेहि विद्या दिव्यम ज्योति गोत्ते। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है कि यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा अलक्षेंद्र का आसीत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अलक्षेंद्र युवन राज आसीत। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न 8, 9, 10 दिए हुए जिस पर लिखा है यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। ऐसे ही प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश भी हो गया, इंपॉर्टेंट पद्यांश भी हो गया, और संस्कृत में इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश भी हो गया, और संस्कृत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया। अगर आप इतना टॉपिक पढ़ लेते हो दोस्तों तो आपका यहाँ से 24 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश पढ़ाए हैं, अगर आप उतना ही तैयार कर लेते हो दोस्तों तो आपका यहाँ से 24 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। जिन लोगों ने पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।